हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के बीचों बीच खड़े होके यूरोपियंस को स्टूपिड कहा, ग्लोबलाइजेशन को स्टूपिड कहा, हर जगह कहा चाइना जीत रहा है। ये वीडियो बिल्कुल वायरल हो जाता है, बुरी तरीके से सारी कंट्रीज को धोया है। आप देखिए एक एक करके क्या क्या बोला है। ग्रीन एनर्जी पे सुनिए क्या स्टेट। Windmills all over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. One thing I've is that the more windmills a country has, the more money that country loses, and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spin, they don't do anything. They use a thing called coal mostly. But China, लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से धोया गया है। कनाडा को डायरेक्टली बोल दिया गया भाई तुम्हें थैंकफुल रहना पड़ेगा, पापा के सामने झुकना पड़ेगा। लुक एट कनाडा, ही वाज जस्ट एंग्री। सब we're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make. स्विट्जरलैंड के डावोस में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भाई मीटिंग होती है। एसेंशियली ग्लोबलाइजेशन पे बात होती है, इकोनॉमी पे बात होती है। यहाँ पे बैठ के आप सोचिए एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टेटमेंट सबके सामने धोया गया है और ग्रीनलैंड को क्लियरली बोल दिया गया है ग्रीनलैंड अमेरिका के पास ही रहेगा। ट्रम्प सेज यू वोंट पुश बैक टू मच, पहले बोल के। अब ये सारे स्टेटमेंट्स पहले बोल के डावोस पहुंचे हैं ऑलरेडी। इसके बीच में यू टर्न होता है फ्लाइट का, इंटरनेट पागल हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया है। ट्रम्प काफी थके हुए दिख रहे थे। ट्रम्प सेज यूएस प्रेसिडेंट सेज वोंट यूज फोर्स टू अक्वायर ग्रीनलैंड, कोई मिलिट्री फोर्स यूज नहीं होगा, बट मुझे इमीडिएट नेगोशिएशन चाहिए। ट्रम्प्स ग्रीनलैंड अल्टीमेटम इन डावोस, से नो एंड वी विल रिमेंबर, हम पूरे यूरोप को याद रखेंगे। एसेंशियली क्या बोला जा रहा है, फंडिंग के ऊपर देखा जाएगा, टैरिफ के ऊपर देखा जाएगा। ग्रीनलैंड लेटेस्ट, ट्रम्प रूल्स आउट यूजिंग फोर्स बट कॉल्स फॉर इमीडिएट नेगोशिएशंस, डॉलर्स लो, ग्रीनलैंड दो एंड दैट्स इट, नो फर्दर टॉक्स। वहीं पे यूरोप के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, यूरोप कैन नॉट डू एनीथिंग। ट्रम्प के पास जो मिलिट्री माइट है, जस्ट इमेजिन। इसके बीच में ट्रम्प अपनी जो फॉक्स पार्क्स है वो भी कर देते हैं भाई, ग्रीनलैंड की जगह आइसलैंड बोल देते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, लैक ऑफ नॉलेज। बिजनेसमैन है भाई, ज्यादा अकल नहीं है। इसके बीच में ईयू चीफ वांट्स देयर इज नो गोइंग बैक आफ्टर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट। और ऐसा लगता है उर्सुला को ये सारी बातें पता थी और इसीलिए उर्सुला कुछ स्टेटमेंट पहले ही दे रही थी। मदर And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will. ट्रम्प को 1 साल पूरे होने वाले हैं। 1 साल में भाई ही शेकिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल रूट से उठा के बिल्कुल जकड़ रहे हैं। चाहे यूरोपियन यूनियन लीजिए, नाटो लीजिए, किसी भी यूरोपियन पावर को लीजिए, सबकी खुले आम बेइज्जती हो रही है। इसके बीच में जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं टू फाइट बैक। मिलिट्री ऑप्शंस बंद कर दिया है ट्रम्प ने, बट एक चीज क्लियर है, इफ अमेरिका सेस कि कल ग्रीनलैंड नहीं ना है तो ग्रीनलैंड अमेरिका के पास आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। शगोस के ऊपर यूके को बुरी तरीके से रगड़ रखा है। विल नॉट यील्ड टू ट्रम्प्स प्रेशर, स्टामर ऑन ग्रीनलैंड एंड शगोस। अब आप सोचिए ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रीजन में दियागो गार्सिया है, मॉरिशियस की एक आइलैंड को
कैप्चर कर रखा है, कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री है, और उसको किसने कैप्चर कर रखा है? यूके ने, और यूके ने लीज पे दे रखा है अमेरिका को। तो अमेरिका के लिए एक तरीके से ये आउटपोस्ट है, एक मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन रीजन में। अब भाई ये वापस करने की बात हो रही है, और वापस करने की बात कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री से भागना चाहता है, और इसे ये ग्रेट स्टूपिडिटी कहता है, मूर्खता कहता है। यूके एंड मॉरिशस डिफेंड चगोस आइलैंड डील आफ्टर ट्रंप ब्रांड्स एक्ट ऑफ ग्रेट स्टूपिडिटी। यूरोप के लीडर्स को खुलेआम स्टूपिड बोला जा रहा है, स्टूपिडिटी बोला जा रहा है, हर जगह बोला जा रहा है। इससे हर जगह बेनिफिट किसको मिलता है? या तो रशिया को मिलता है या चाइना को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ओपनली डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है पैसे देना बंद कर दूंगा, सारा दुकान बैठ जाएगा। अच्छा, बीबीसी लिखता है शगोस सोवरेनिटी नो लॉन्गर अप फॉर डिबेट सेज मॉरिशस आफ्टर ट्रंप क्रिटिसाइजेस यूके डील। यूके को और क्रिटिसाइज किया और धोया कि भाई ग्रीन एनर्जी 2030 पे डबल कर देंगे, 50%, 100%। सारे जो पेरिस अग्रीमेंट के बाद जितना काम हुआ है ग्रीन एनर्जी में, सबको अंडू कर रहा है। भाई बोल रहा है ड्रिल बेबी ड्रिल। और यहाँ पे ट्रंप रिन्यूज अटैक ऑन यूके फॉर नॉट अलाउइंग मोर ऑयल ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी। बुरी तरीके से ट्रंप इमानुएल मैक्रोन को कल से ही बुरी तरीके से मॉक कर रहे हैं, और उसके बाद लूटनिक ने आज आके ग्लोबलाइजेशन पे सबको धोया। ये लूनेटिक की जरा स्टेटमेंट। Okay. We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore. Find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that हर एजेंडा को ग्रीन एनर्जी ले लीजिए, ग्लोबलाइजेशन ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, यूके, नाटो, हर चीज को धो रहा है ट्रंप। ट्रंप का सिंपल आर्गुमेंट है, मैं टैरिफ लगाऊंगा, तुम पैसे दोगे। मैं इन इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल कराऊंगा, नए इंस्टीट्यूशंस को लाऊंगा जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होंगे, जिसमें यूएस की सुप्रेमेसी होगी। और भाई जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ फंडिंग पर डिपेंडेंट है। अगर यूएस ने फंडिंग काट दी तो इंस्टीट्यूशंस सूख जाएंगे। और रिप्लाई करने के लिए यूरोप के पास एट बेस्ट क्या है? स्टेटमेंट्स और इमानुएल मैक्रोन का एविएटर्स पहनना, टॉप गन वाले एविएटर्स पहन के ये वायरल हो रहे हैं। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दिस। कनाडा को अपने आप बोल दिया गया है कि भाई तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, तुम्हें हम एक तरीके से अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला में रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके बाद ट्रंप कहां जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप के पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट टेक ग्रीनलैंड, उसके बाद ईरान की बॉम्बिंग विद इजराइल। सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई इजराइल कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स विद ईरान, बट मैं अब कनाडा पे फोकस करूंगा कि भाई आप भी हमारे एक स्टेट बन जाइए। कनाडा इज अ स्टेट ऑफ यूएस, तो दैट इज द होल टारगेट। इसके साथ यूनाइटेड नेशन को भी डिसमेंटल करने का पूरा प्लान है। भाई ये बोर्ड ऑफ पीस, ट्रंप्स बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी इनवाइट पीएम मोदी के पास भी आई है, पाकिस्तान के पास भी आई है, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया है। आइडिया यह है कि भाई यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम डिफंक्ट, और चाइना ने इतने अच्छे से लॉबिंग करके पैसे खिला के अपना पूरा काम कर रखा है कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ही आइसोलेट हो जाता है। और इसलिए बोर्ड ऑफ पीस में वही लोग बैठेंगे जो अमेरिका को पापा पापा मानते हैं। इसके बीच में पेंटागन, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, पेंटागन मूव्स टू कट यूएस पार्टिसिपेशन इन सम नाटो ग्रुप्स। थिंक अबाउट इट। ग्रीन एनर्जी इज ग्रीन न्यू स्कैम। नाटो से पैसे खींचने हैं, नाटो को अंडरमाइन करना है, नाटो चीफ के चैट्स को लीक कर देना है। और अच्छा हुआ ये लीक हुआ, इससे ये तो पता चला नाटो चीफ यूएस के प्रेसिडेंट से बात कैसे करता है, कैसे तेल और बटर लगाता है। दोस्तों, भारत के ऊपर भी स्टेटमेंट दिए गए। भारत ने इसके ऊपर आप वही समझिए, मैंने 8 वॉर रुकवा दी, 12 जेट्स गिरे थे, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मैंने रोक दिया, 10 मिलियन लोगों की जान बचा दी। सो ऑल दोस क्रेडिट टेकिंग पॉइंट्स। बट भारत ने ट्रंप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अब ये बहुत क्लियरली लग रहा है, जितना आप इससे कम बात करो, जितना कम रिएक्ट करो, जितना आप इसके इनवाइट पे कम जाओ, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, उतनी आपकी बेइज्जती कम हुई, उतनी आपके कंट्री के जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो उनकी बेइज्जती कम होगी। यूजुअली इसकी आदत है या तो व्हाइट हाउस में बुला के बेइज्जती करना, या स्टेटमेंट्स दे के बेइज्जती करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और इसी कंफ्यूजन में प्रेशर क्रिएट करते हुए बेस्ट डील स्ट्राइक करना। यह अमेरिका फर्स्ट के डॉक्ट्रिन से चल रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उनके मुंह के सामने बोलता है ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड
और ये अमेरिका फर्स्ट की डॉक्ट्रीन चलेगी, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी और अमेरिका की इकोनॉमी अगर बढ़ेगी तभी पूरी दुनिया में प्रोग्रेस और ग्रोथ आएगा और सिर्फ यही एक तरीका है। और ट्रम्प की माने तो भाई अमेरिका का मॉडल मान लो और नहीं तो पछताओगे। आपको क्या समझ आया डोनाल्ड ट्रम्प के ये स्टेटमेंट से डावोस में? क्या आपको लगता है ट्रम्प ग्रीनलैंड ले लेंगे? प्लीज ऑनेस्टली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।